हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लैंटेंट एकेडमी। तो हम लोग कर रहे थे बीपीएससी 67 पीटी के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस। तो हमने पॉलिटी का पार्ट कर लिया। आज का जो 2 वीडियो होगा वो बेसिकली इकोनॉमिक्स पे होगा। इकोनॉमिक्स में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ठीक है। और मोर और लेस जो आपको समझ में आएगा जब ये मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको एक चीज़ दिखेगी जो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको 3 बातें तो एकदम एग्जैक्टली याद रखनी है। पहली बात कि बिहार की इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। दूसरा, बिहार का बजट, ये आपको जानना ही है, इसको आप किसी भी एग्जाम में मिस नहीं कर सकते, किसी भी एग्जाम में मिस नहीं कर सकते। और तीसरा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्लस इकोनॉमिक सर्वे जो भी हमारा बजट था, करंट बजट, ये तो आपको करना ही है। आप सेट कर लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन होंगे और होंगे ही। लेकिन इस बार बीपीएससी का क्या ट्रेंड देखने को मिला है कि यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। मतलब मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसी 2 सेगमेंट से दिखाई देने मिलेंगे। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट बाय कमोडिटी डिवीजन एंड ग्रुप इन 2018। देखिए यहाँ पे कमोडिटी है और इसका आंसर जो होगा 1.7% होगा। एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे कटआउट दे दे रहा हूँ प्रेस इंडिया ब्यूरो की या ऑफिशियल डेटा की, आप इसको देख लीजिएगा सामने, ठीक है। और ये जो पूछा गया है कमोडिटी, दैट मीन्स मर्चेंडाइज लिखा हुआ है। आपको अगर जाइएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको मर्चेंडाइज सेम बातें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द इंडियाज टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर द 4th एडवांस एस्टीमेट। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो 4th एडवांस एस्टीमेट और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट उन्होंने पूछा है इंडिया में। और तीसरा आपको ध्यान देना हमेशा ईयर। ये सब कीवर्ड्स हैं क्योंकि ईयर कभी कभी घुमा दिया जाता है, 2-3 साल पहले का भी पूछ लिया जाता है, तो आपको एकदम एक्जैक्टली ध्यान रखना है कि किस ईयर के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर आप ध्यान से इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 109.5 मिलियन टन। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखा है। और देखिए सिंपल सी बात है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये एकदम स्टैटिक सा सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जहाँ पे मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर नहीं सकता, ठीक है। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी मैं उससे और भी ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम या कोई भी एग्जाम आने वाला होगा तो वहाँ पर हेल्प हो सकती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2017, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ये स्टार्ट हुआ था 2022 में। फाइनेंस मिनिस्टर ने, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में ये बात करी थी कि वाइब्रेंट इंडिया प्रोग्राम जो है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली अब ये था क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये था डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर विलेज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रोग्राम के अंदर जो भी बॉर्डर एरिया में विलेजेस हैं, जहाँ पे लोग काफ़ी दूरी दूरी पे रहते हैं, छोटे छोटे बंच में, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, दूरी में रहते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा उन सभी विलेजेस को जो नॉर्दर्न बॉर्डर में हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शंस और ये ऑप्शंस गलत है। तो ये बिहार की रोड की स्कीम नहीं है और महाराष्ट्र की भी स्कीम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। कीवर्ड्स, असेंडिंग लेवल पे आपको ध्यान देना है और अर्बनाइजेशन पे ध्यान देना है। देखिए असेंडिंग का मतलब क्या है कि कम से ज्यादा की तरफ, कौन कम शहरीकरण है और सबसे ज्यादा शहरीकरण कौन सा है। तो देखिए मैंने 4 ऑप्शंस थे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। देखिए नालंदा, मतलब कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन सा है, पटना। कितना परसेंट है ये, 44.3% अर्बनाइज्ड है, मतलब शहरीकरण है। मुंगेर कितना है, 28.3% है। और नालंदा क्या है, 26.2% है, ठीक है। और 25% से ऊपर मात्र यही 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो इतने परसेंटेज अर्बनाइज्ड है, मतलब शहरीकरण हो चुका है, ठीक है। अगर अब देखिए इस एडेड इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दे सकता हूँ, 2011 की सेंसस की बात करी जाए, जनगणना की, तो बिहार में बताया गया है 11.3%। अभी 11.3% क्या है, दैट इज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब कि बिहार के जो भी गांव है वो 11.3% से सिटी अर्बनाइज हो रहे हैं, शहरीकरण की जो दर है वो 11.3 है। हालांकि ये बहुत कम है, क्यों, क्योंकि नेशनल एवरेज 31.2% है। अगर पूरा देश में इस रेट से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन बिहार में 11.3 है। और लेकिन अगर 2011 के सेंसस से पूछा जाएगा तो 11.3 कीजिएगा आप, और अगर इस साल पूछा जाएगा कि बजट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो 2022 के अंदर ये बढ़ करके कितना हो गया है, 50.3%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 3.1% लोग ही अर्बन एरियाज में रहते हैं,
ठीक है। और क्या एडेड इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है? देखिए अर्बनाइजेशन का मतलब क्या आता है, देखिए 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो नगर निगम, तो बिहार के अंदर कितने नगर निगम है? टोटल 12। अभी नगर निगम क्या होता है? देखिए 2 लाख प्लस पॉपुलेशन अगर है तो उसे हम नगर निगम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसे 12 जगह है जो नगर निगम के अंदर आती है, द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है नगर परिषद, ठीक है, और इसका होता है 40,000 से लेकर के 40,000 से 2 लाख जहां पे पॉपुलेशन होता है इसे नगर परिषद बोला जाता है, ठीक है। और इसकी परसेंटेज जो है वो है 49%। और थर्ड मैं बात करूं वो होता है नगर पंचायत। ये क्या होती है? ये होता है 12,000 पॉपुलेशन से लेकर के 40,000 पॉपुलेशन के बीच में जो जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये कितना सिर्फ परसेंटेज नहीं है, 49 है, और ये हो गया 81 बिहार में। तो ये आपको डेटा याद रखने हैं कि कितने नगर निगम है बिहार में? 12। कितने नगर परिषद है बिहार के अंदर? 49। कितने नगर पंचायत हैं? तो वो क्या होगा? 89, ठीक है, क्लियर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये एडेड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो जो जानने के लायक है। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021 एंड 22। क्लियर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इस वाले में इनकरेक्ट पूछा है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए एक बात आपको समझाता हूं मैं, जहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने होते हैं। लेकिन जब इनकरेक्ट की बात कर दी जाती है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है कि एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट की संभावना है कि वो सही होगा। मतलब 3 स्टेटमेंट तो सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन की बात अगर मैं छोड़ भी दूं तो। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है जहां पे आपको एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप आंसर उसका निकाल पाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं कि एक स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है। द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, इन बिहार हैज ग्रोन टू द हाईएस्ट रेट ऑफ 8.5%। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल 2 बातें आपको याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। एक तो देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरेटिवली? टर्शियरी सेक्टर में, जो सेवा का क्षेत्र है, ठीक है, और 8.5% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कि लोग एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा छोड़ करके सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करने लगे हैं। स्टार्टअप की दुनिया है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, इस वजह से लोग सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं और सर्विस ही सेक्टर ज्यादा राइज कर रही है। क्लियर। तो इवन थोड़ा सा भी लॉजिक भी लगा करके आदमी इसका आंसर कर देता है कि इवन पूरे इंडिया की भी बात करें तो हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो टर्शियरी सेक्टर में ही देखने को मिल रहा है। क्लियर। नाउ सेकंड ऑप्शन, द प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैज ग्रोन एट 2.8%। नहीं, ऐसा नहीं है, 2.8% से ग्रो नहीं कर रही है। द प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैज ग्रोन टू 2.3%। ये आपका एग्जैक्ट सही आंसर है। और सेकेंडरी सेक्टर इन बिहार हैज ग्रोन टू एट 4.8%, ये भी सही है। तो आपसे लेकिन पूछा क्या था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे आपको डाल दे रहा हूँ एनालिसिस, आप देख लीजिएगा। एग्जैक्टली हूबहू फर्स्ट लाइन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे से, फर्स्ट पैराग्राफ से ही ये पूछा हुआ है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आपका लग जाएगा। हाँ, 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं। लाइक फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी, फिस्कल डेफिसिट की बात करी जा रही है, एक्सपेक्टेड टू बी डैश ऑफ GSDP, that is gross state domestic product of Bihar for the financial year 2022 and 23। तो ये आपका बनेगा बजट से। जब बजट की एनालिसिस आप पढ़ेंगे तो वहां पे, क्योंकि ये बात करी जा रही है एस्टिमेट बोल रहा है, एक्सपेक्टेड टू, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना एक्सपेक्टेशंस रखा गया है कि फिस्कल डेफिसिट उतना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में इसका नहीं मिलेगा, ये आपको बजट में मिलेगा 2000। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे गलती, फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे देख करके कुछ भी जो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं उसी तरीके से दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा 3.47%। ठीक है, इतना फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है, कितना ही फिस्कल डेफिसिट होगा 3.47% इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के बच गए हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वो मैं करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।